हर हर और घर घर माने क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूज्य बापूजी बोलते हैं जो होली वो होली। अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। होली क्या है? होली का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो होली में केमिकल रंगों का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि उससे कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो प्लास के पुष्पों का रंग है वो कैसे प्राप्त हो और उसकी क्या महिमा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूज्य बापूजी बोलते हैं जो होली वो होली। अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो पूज्य बापूजी साधकों के लिए यही होली का उद्देश्य रखते हैं और यही निमित्त रखते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की यात्रा करो, आध्यात्मिक यात्रा करो, भारत को आगे बढ़ाने में सहायक आध्यात्मिक यात्रा करो। इसी निमित्त पूज्य बापूजी जब होली खिलाते थे तो पूज्य बापूजी आपने सुना होगा कि पलाश के रंगों से होली खिलाते थे। पलाश का रंग, पलाश का फूल, जो गर्मी है, जो ऋतु परिवर्तन अब होने जा रहा है, जिसमें गर्मी का प्रभाव पड़ने वाला है, उस ऋतु परिवर्तन में होने के लिए गर्मी में तैयार करता है। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारा शरीर भी सुडौल और मजबूत रहे, हमारा शरीर गर्मी में ज़्यादा लू लपट से बचे, उसके लिए भी ये पलाश का रंग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है और होता है। और उसके साथ साथ जो ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीरों में जो जीवाणु रह गए हैं उनको निकालने का कार्य ये पलाश का रंग करता है। केमिकल रंगों से तो हानि होती है शरीर को, केमिकल रंगों से तो शरीर के साथ साथ आँखों को भी हानि होती है, हमारे जीवाणुओं को, हमारे अंदर के जो शरीर में तत्व हैं उनका भी ह्रास होता है। परंतु जो ये पलाश का रंग है ये हमारे शरीर को बढ़िया बनाने में, हमारे शरीर को मजबूत बनाने में और हमारे अंदर की कोशिकाओं को मजबूत करने में सहायक होता है। पूज्य बापूजी ने समाज की सभी वर्गों और सभी श्रेणियों के लिए कुछ ना कुछ उपयोगी ग्रंथ और कुछ और सदग्रंथों और वेदों से कुछ ना कुछ उपयोगी ऐसा दिव्य संतों का रहस्य निकाल के रखा है कि युवाओं के लिए, जैसे हम देखते हैं कि युवा धन सुरक्षा है, माने ब्रह्मचर्य के ऊपर और संयम के ऊपर पूर्ण बल। तो पूज्य बापूजी ने उसका एक समीकरण बनाया जिसको युवा धन सुरक्षा का नाम दिया। और वास्तव में ये पुस्तिका ऐसी है कि जो भी युवा इसको 5 बार पढ़ ले उसको समझ में आ जाएगा कि युवा धन की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है और युवा धन की सुरक्षा कितनी आवश्यक है। इसके साथ में पूज्य बापूजी ने बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र रूपी एक पुस्तिका बनवाई जिसमें बच्चों को, जो शिशु हैं, उनको संस्कार कैसे दिए जाएँ, उनको भारतीय संस्कृति के मूल्यों से कैसे जोड़ा जाए और बचपन से ही कैसे उनको ईश्वर के प्रति समर्पण और संस्कृति के प्रति उदारता का भाव रखवाया जाए, ये निहित कराना है। इसके साथ ही पूज्य बापूजी के ऐसे हजारों दैवीय सत्य साहित्य हैं जो समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी हैं, हर वर्ग के लिए कारगर हैं और हर वर्ग को उन्नति का पथ शिरोधार्य करने में सहायक होते हैं। हरिओम। जैसे आपने युवा धन सुरक्षा की बात की, ब्रह्मचर्य की बात की, दिव्य प्रेरणा प्रकाश एक पुस्तक है, तो जो लोग दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक लेना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूज्य बापूजी के देश विदेश में हजारों आश्रम हैं और उसके साथ ही हमारे ऑनलाइन हरिओम ग्रुप या इसके साथ में ashram.org या युवा सेवा संघ, इसमें आप कहीं पे भी ऑनलाइन जाकर या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पुस्तिका और PDF दोनों उपलब्ध हैं। ये पूज्य बापूजी ने पुस्तिकाओं का मैं आपको बताऊंगा तो इसका शुल्क भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 से 9 रुपये की ये पुस्तिका है, परंतु इतना दैवीय इसमें गुणवत्ता है और इतना युवाओं को आगे बढ़ाने का है कि 9 रुपये तो आपको बहुत सहज लगेंगे। ऐसे ग्रंथ और ऐसे सत्य साहित्य तो अगर हज़ारों में भी मिलें तो भी कम है, पर पूज्य बापूजी युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, और उसमें हर वर्ग का युवा है, चाहे वो गांव में रहने वाला युवा है, चाहे वो शहर में रहने वाला युवा है या कहीं का भी युवा है, वो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो। इसके लिए पूज्य बापूजी ने ऐसे सदग्रंथों को कम मूल्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का कार्य किया है। जैसे कि कहा जाता है कि 5 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्यों? 5 बार अवश्य इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पूज्य बापूजी बोलते हैं कि जो भी आप पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसका अगर आप अभ्यास करते हैं, कई बार अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके हृदय में उतर जाता है। तो 5 बार जो युवा धन सुरक्षा पढ़ता है उसको अभ्यास हो जाता है और अभ्यास के साथ साथ में उसको संयम और समाज में कैसे रहना है, संयमित कैसे जीवन जीना चाहिए, इस सब की उसमें स्टेप बाय स्टेप नीतियाँ लिखी हुई हैं। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको
दैनिक जीवन में कैसे अपने आप को संयमित रखना है, कैसे अपने आप को ब्रह्मचर्य में अड़िग रखना है और कैसे संसार की पाश्चात्य संस्कृति में गिरे हुए लोगों के बीच में से अपने आप को संभाले रखना है, कमल की नाई। जैसे पूज्य बापूजी हमेशा अपने सत्संगों में कहते हैं कि मुझे भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें युवा सेवा संघ भारत को विश्व गुरु बनाने में क्या योगदान दे रहा है? पूज्य बापूजी ने 2009 में युवा सेवा संघ की स्थापना की थी और पूज्य बापूजी ने युवा सेवा संघ के लिए कुछ शब्द कहे थे। मैं उनके पास के ही शब्द बोलूँगा। पूज्य बापूजी ने ऐसा कहा था कि ये संगठन भारत के सभी युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों से अवगत कराएगा और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाकर भारत को विश्वगुरु बनाने के पद में सहायक होगा। और युवा सेवा संघ की का भी जो मूल पद है, जो मूलता है, उसका यही है कि पूज्य बापूजी ने जो ये वचन कहे हैं उसको शिरोधार्य कर हमें समाज में भारतीय संस्कृति का परचम, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं वो सभी युवाओं तक पहुँचें और वो उसका पालन करें और अपने भारतीय होने पर, अपने भारतीय संस्कृति के अनुयायी होने पर गर्व महसूस करें। ऐसी पूज्य बापूजी की नीति है और हम ये मानते हैं कि कोई भी नेता या अभिनेता भारत का इतना कल्याण नहीं कर सकता, समाज का इतना कल्याण नहीं कर सकता जितना एक संत कर सकते हैं। और वास्तव में आज अगर आप युवा सेवा संघ के किसी भी भाई को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूज्य बापूजी के जो मूल्य हैं वो उनमें निहित हैं और ऐसे युवा ही आगे चलकर देश को अग्रज, देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। युवा सेवा संघ से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है और कौन जुड़ सकता है? युवा सेवा संघ से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। पहले के समय में ऐसा था कि जो साधक हैं, यानी जो पूज्य बापूजी से दीक्षित हैं, जो पूज्य बापूजी के सत्संग में आते हैं, जो पूज्य बापूजी के वचनों को मानते हैं और उनका पालन करते हैं, वे युवा सेवा संघ के साथी रहे हैं। पर आगामी समय में पूज्य बापूजी ने युवा सेवा संघ की आवश्यकता को देखते हुए सभी लोग, वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अगर वह संस्कृति के नियमों का पालन करता है, अगर वह ब्रह्मचर्य का पालन करने में इच्छुक है और ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखता है और चाहता है वो अपने जीवन को आगामी और उन्नतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, तो वह सहजता से जुड़ सकता है। उसके लिए वह किसी भी आश्रम में जाकर वहाँ की समिति से, वहाँ के आश्रम मैनेजमेंट से बात कर सकता है और उनसे युवा सेवा संघ कहीं पे भी आप देखेंगे तो युवा सेवा संघ इस टाइम पे 100 से ऊपर शाखाएं हैं हमारी पूरे देश में, तो आप कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। आज मैं संकीर्तन यात्रा में आप सबके साथ था, तो मैंने सुना कि आपने हर हर और घर घर की बात की, तो मुझे तो उसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपसे समझना चाहता हूँ कि हर हर और घर घर माने क्या। पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा और पूज्य बापूजी के शब्दों में मैं ये बोलूँगा कि पूज्य बापूजी कहते हैं कि धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। आप संकीर्तन यात्रा में जुड़े और संकीर्तन यात्रा में जुड़ने के बाद जो अनुभव होते हैं, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आपको सहज प्राप्त हुई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और जो हर हर और घर घर की बात करी थी, वास्तव में भारत का मूल्य सिद्धांत राजनीति नहीं था, भारत का मूल्य सिद्धांत संस्कृति था, भारत का मूल्य सिद्धांत संत थे और भारत का मूल्य सिद्धांत भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना था। पर हमारा समाज आज राजनीतिक मूल्यों के बीच में फंस कर रह गया है। समाज को ये समझना पड़ेगा कि उस समाज की उन्नति किसी राजनेता में नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है। समाज की उन्नति तो संतों से होती है। हर हर और घर घर की बात करने वाले राजनीतिक लोग हर हर और घर घर की बात तो करते हैं, परंतु अगर वो हर हर और घर घर के साथ में राम को जोड़ देते, भगवान श्री राम को हर हर और घर घर ले जाने की बात करते, तो शायद राम राज्य आ जाता। परंतु एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाना और भारतीय संस्कृति से ऊपर मानना, ये भारतीय संस्कृति में ऐसा होने वाला है कि संतों को पीछे छोड़कर इस संस्कृति का उद्धार नहीं हो सकता। संतों को पीछे छोड़कर भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए मैंने बोला कि हर हर और घर घर के बात करने वाले लोग अगर हर हर और घर घर में राम को ले जाते, हर हर और घर घर में संतों को ले जाते, जो संत सब कुछ त्याग कर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो संत अपनी पूरी जीवनी त्याग कर भारतीय संस्कृति के मूल्यों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो संत विश्व भर में भारतीय संस्कृति का डंका बजा रहे हैं, उन संतों का अगर सम्मान हो,
उन संतों को अगर हर हर और घर घर में ले जाया जाए तभी भारतीय संस्कृति का उत्थान हो सकता है। अन्यथा राम राज्य की संकल्पना राजनीतिकरण से होना असंभव है। हरिओम।